हम बात करेंगे कि ऐसे आईपीओ की जिसे हर कोई समझता है, ये हर घर का राजा है, हर घर में इसकी उपस्थिति है, क्योंकि ये कंपनी इतनी पावरफुल है जिसको हम लोग लगभग आज से हम अपने बचपने में और आप अपने बचपने में जरूर इसको एक बार जरूर सुने होंगे। तो मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बाजार बैठक और अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल दोनों में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कौन सी है वो कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है। तो चलिए, पार्ले प्रोडक्ट। अब आप मुझे बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये पार्ले प्रोडक्ट को नहीं जानता है। ये वही कंपनी है जो पार्ले जी बिस्किट हम लोगों को बचपन से खिलाती आ रही है, जो शायद आपने भी खाया है और मैंने भी खाया है। आईपीओ क्या होता है इसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। आईपीओ का मतलब होता है कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में आती है और लोगों को मौका देती है कि कंपनी का हिस्सा खरीदने का। अब यहाँ कितनी खूबसूरत बात है कि पहले आप कंपनी का पार्ले जी बिस्किट खरीदते थे, वहां खाकर फुर्सत हो जाता था, लेकिन अब आपके पास उस कंपनी में हिस्सा लेने का मौका आ रहा है। पार्ले आईपीओ में खास बात क्या है यह जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। यह आईपीओ होगा ओएफएस। ओएफएस का मतलब ऑफर फॉर सेल। अब इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। कंपनी नया पैसा नहीं ले रही है, पुराने मालिक अपना शेयर बेचेंगे। अब यहाँ पे कंपनी की ताकत थोड़ा समझना जरूरी है। पार्ले की शुरुआत हुई थी 1929 में। आज भारत की सबसे बड़ी बिस्किट कंपनी में से ये एक है। चलिए थोड़ा रेवेन्यू की बात करते हैं। लगभग 18,000 करोड़ का रेवेन्यू है। अब इसका मुकाबला, इसका कॉम्पिटिटर, इसका दुश्मन कौन है, सबसे बड़ा कौन? तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ब्रिटानिया पहले से ही शेयर बाजार में उपस्थित है। आज पार्ले जी अगर लिस्ट हो जाती है तो दोनों में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। पार्ले के प्रोडक्ट सिर्फ पार्ले जी का बिस्किट नहीं रह गया, इन्होंने बड़े अच्छे इनोवेशन किए और मार्केट में आपको अन्य भी प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगा जो पार्ले के अंडर में ही है, जैसे मोनाको, हाइड एंड सीक, क्रैक जैक, मेलोडी, ऐसे बहुत सारे बिस्किट्स। इनमें से आपकी सबसे फेवरेट बिस्किट कौन सी है वो नीचे चैट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और बड़ा बिजनेस है। बिस्किट मार्केट कितना बड़ा है इसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। भारत में 1.16 लाख करोड़ का मार्केट खाली बिस्किट का है। हम लोग सवेरे सवेरे उठ करके बिस्किट और चाय खाना पसंद करते हैं। 2030 तक की अगर बात करें तो यह मार्केट बढ़ेगी, मतलब 1.64 लाख करोड़ की हो जाएगी। धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है और स्टडी ग्रोथ हो रही है। ट्रेडर और इन्वेस्टर इसको क्या समझे? अच्छी बात समझे, बुरी बात समझे, स्ट्रॉन्ग ब्रांड समझे या इसकी पोजीशन को कैसे समझे? पुरानी कंपनी है, इसके लिए बहुत फेवरेबल बात है। बड़ा मार्केट है, ये भी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको और आपको ध्यान क्या देना है कि आईपीओ में कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा। मतलब आईपीओ से जो पैसा उठा रहे हैं वो कंपनी अपने खर्चे के लिए, अपने काम के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए नहीं लगाएगी। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी के लिए, इसको मुझे नीचे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके विश्लेषण के लिए अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के शाम 7 बजे लाइव क्लास जो होती है उसको जरूर उपस्थित होइएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कंपनी आईपीओ से पैसा ले रही है और वो कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए नहीं लगा रही तो ये कितना अच्छा निवेश हो सकता है वो नीचे चैट बॉक्स में बताना आपकी जिम्मेदारी। वैल्यूएशन का गेम है तो वैल्यूएशन ज्यादा मिलेगी क्योंकि ट्रस्टवर्दी कंपनी है। अब स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? तो स्ट्रैटेजी आप लोग स्वयं की बनाइए। साथ ही साथ जब भी निवेश की बात करें तो हमेशा अपने एडवाइजर से जरूर इस बात की सलाह लीजिए, क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको एनालिसिस करके दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से यह कि तुरंत कूदा नहीं जाता। स्टेप नंबर 1, आईपीओ का पहले प्राइस देख लेना है कि प्राइस लिस्टिंग उसकी कितने रुपए पर हो। लिस्टिंग के बाद उसकी परफॉर्मेंस को भी थोड़ा सा वॉच करना है और फिर आप लोग डिसाइड करेंगे कि क्या हमें करना है। क्या गलती नहीं करिएगा? पहली बात तो सिर्फ नाम देख के निवेश मत करिएगा। हर कोई ले रहा है, इस रेस में आप भागकर सोचकर अपनी पोजीशन मत बना दीजिए। जल्दी पैसा कमाने की सोच में नहीं लिए तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, वसीयत बेच कर खरीद लिए, ऐसा नहीं करिएगा। हर बड़ा ब्रांड अच्छा होता है, निवेश के लिए जरूरी बात नहीं है। क्या आप नहीं जानते कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती? आपका काम है उसको परखना। आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी का काम समझ लेना, वैल्यूएशन समझ लेना, पेशेंस देखना, कंपनी की परफॉर्मेंस देखना, कंपनी का डेटाबेस देखना। और अगर कहीं कोई चैलेंज आता है तो अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल एजुकेशन के पर्पस का चैनल है जिसमें शाम 7 बजे डेली लाइव क्लास चलती है, वहां करके इसका प्योर विश्लेषण कर लीजिए। न्यूज से जुड़े रहने के लिए आपको बाजार बैठक जरूर ज्वाइन कर रखिएगा और दोनों जगह के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन रखिएगा।
तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए।